वहाँ पैसा था, यहाँ इज्जत है। तो अब इसके बारे में तो बड़े बड़े अल्फाज हैं, मैं वो कहना नहीं चाहती। भाई मेरा ट्रक है, मेरी गाड़ी है, ठीक है ना? वही कौमें जो हैं तरक्की याफ्ता होती हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी को खूब निभाती हैं। और छोटी गाड़ी थी मेरे पास, मैं कार की ड्राइविंग करके जा रही थी और टायर जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो वो बस कुछ लोग होते हैं जो तंज़िया हँसते भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं क्या बात है जी, एप्रिशिएट करते हैं। कभी शर्म नहीं महसूस हुई? किस चीज़ की? एयरोक्राफ्ट जो छोटे जहाज़ होते हैं, एयरक्राफ्ट, वो मेरा चलाने का शौक है। मैं कह रही हूँ कि मैं वो भी सीखूँ। यानी कि परमानेंट जैसे गाड़ी दी जाती है, वैसे कोई नहीं दे रहा। ये भी मेहरबानी मलिक साहब की, जो मुझे गाड़ी दे देते हैं और साथ एक जो है फिर घर छोड़ना पड़ा और फिर वो एक ही रोज़गार था नाच-गाना, वहाँ पे चले गए। तो घर वाले नहीं मुँह लगाते थे। फिर उसके बाद और जब भी मैं कहीं जाती हूँ, तो जैसे ही ये कोई क्रॉसिंग कर दो, "उई, उई, उई" ऐसे कर रहे होते हैं और वो गाड़ी स्लो कर लेते हैं अगर मैंने क्रॉस किया या वो क्रॉस कर रहे हैं, तो वो फिर स्लो होकर मुझे दोबारा देखते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा को कह रही हूँ कि मुज़फ्फरगढ़ में कोई बेगिंग नहीं करता, यहाँ आपको भीख माँगते हुए कोई ख्वाजा नज़र नहीं आएगा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिशपीर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के पहले ख्वाजा सरार ट्रक ड्राइवर से, जिन्होंने HTV लाइसेंस भी हासिल कर लिया। ड्राइविंग के शोबे में आना मजबूरी थी, शौक था या हादसाती तौर पर आए, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा कि आपका नाम क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मेरा नाम शाहाना अब्बास शानी है और मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है मैट्रिक है और मैं मुज़फ़्फ़रगढ़ की रिहायशी हूँ और सोशल सेक्टर में मैं 2008 से काम कर रही हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ड्राइविंग के शोबे में आप आए हैं, कितना अरसा हो गया आपको इस शोबे में काम करते हुए? ड्राइविंग जो है वो मैं 2008 से ही मैंने सीख ली थी और मैं छोटी गाड़ी जो है जिसे आप कहते हैं टैक्सी कार, वो गाड़ी मेरी अपनी थी, मैं शुरू से ही चला रही हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे आईजी पंजाब ये पाकिस्तान के पहले इंसान मैं इन्हें कहूँगी कि जिन्होंने शर्म महसूस नहीं की, एक आला ऑफिसर होने के बावजूद उन्होंने ख्वाजा सराओं को अपने साथ बिठाया और उन्हें कहा कि आप भी हमारे जितने ही इज़्ज़तदार हैं, जितने हम लोग हैं, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक-एक सीट दी है, VSO बनाई है वहाँ पर, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर। तो जब मैंने उनका विज़न सुना, उनकी बातें सुनी, वो यही कहते थे कि ख्वाजा सरा जो हैं, वो नकारा नहीं है, वो कारआमद बन सकते हैं, सिर्फ़ हमारी तवज्जो की ज़रूरत है, यानी कि पब्लिक की तवज्जो की ज़रूरत है। तो उनका विज़न यही है कि ये इज़्ज़तगार रोज़गार कमाएँ और बाइज़्ज़त शहरी कहलाएँ। फिर ज़हन में आया कि मैं क्यों ना, मेरे पास एक स्किल है ड्राइविंग का, तो मैं क्यों ना, अपना-अपना इंटरेस्ट होता है, काफ़ी ख्वाजा सरा हैं जो ड्राइविंग का शौक रखते हैं, तो मैं भी, मैंने कहा ड्राइविंग सीख कर मैं उनको सिखाऊँ। तो फिर मैंने 2 साल हो गए हैं, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ड्राइविंग सीखूँ हैवी व्हीकल चलाने की। फिर अब मेरे पास एक प्लेटफ़ॉर्म मौजूद था, तो फिर मेरे यहाँ पर DPO साहब हैं, हसनैन हैदर साहब, और हमारे फ़ोकल पर्सन हैं, रेहान रसूल साहब अगवान, जो DSP साहब हैं। तो उन्होंने कहा आप सीखें, उन्होंने बाकायदा मुझे ट्रेनिंग दिलवाई, जो हमारा ट्रैफ़िक स्कूल है, वहाँ मैंने ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद जो है बड़ी गाड़ी मैंने चलानी सीखी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट के ऊपर जो है वो मेरा लाइसेंस बना है। मैंने सिफ़ारिश पे नहीं बनाया और ना ही अब बनते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन आपका जो है वो इंटरव्यू हो रहा होता है और ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ले रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितना अरसा आपको लगा ड्राइविंग सीखने को? ये बड़ी गाड़ियों की ड्राइविंग सीखने के लिए मुझे 5-6 माह से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे तरीके से मैं चलाऊँ। असल में मसला यहाँ पर आता है कि जो बेडफ़ोर्ड गाड़ियाँ हैं, उन्हें चलाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वो सादी होती हैं। तो वो यानी कि उनके ऊपर आपका बहुत जान लगती है, उनकी कटिंग, उनको मोड़ना, उनको इस तरीके से गियर लगाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। जो हीनो गाड़ी हैं, पावर गाड़ी हैं, वो फिर भी कुछ ईज़ी हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है, वो दूसरे जो ख्वाजा सरा हैं, वो नाच गाने से अपना घर चला रहे हैं, रोज़ी रोटी चला रहे हैं। आपने इतना मुश्किल डिसीजन क्यों लिया, इस तरफ क्यों आई? देखिए जी, एक वक़्त होता है, मैं भी वहीं से आई हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं भी वहीं से आई हूँ, लेकिन अब हमें बदलना है। बदलेंगे हम, बदलेगा माशरा, तो बदलेगा पाकिस्तान। हमने अपनी पुरानी रवशों को ख़त्म करना है।
अब पब्लिक के साथ और औरत और मर्द के साथ शाना बशाना जब हमें चलना है तो फिर हमें स्किल की तरफ भी आना पड़ेगा, एजुकेशन की तरफ भी हमें आना पड़ेगा। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है तो फिर हमें भी तरक्की में अपना हिस्सा डालना होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ट्रक ड्राइवरों का क्या रवैया होता है आपके साथ जब आप ट्रक ड्राइव करते हैं? सबसे पहले तो वो मुझे फीमेल समझते हैं, लेकिन मैं जब नीचे उतरती हूँ अपनी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें महसूस करवाती हूँ कि नहीं, मैं फीमेल नहीं हूँ, मैं एक ख्वाजा सरा हूँ। तो वो बस कुछ लोग होते हैं जो तंजिया हंसते भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं क्या बात है जी, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, किन किन मुश्किलात का रास्ते में सामना करना पड़ता है जब आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं? मुश्किलात तो देखें बहुत सारी आती हैं हमें दूसरे शहरों में जब जाते हैं, ख़ास तौर पर मुझे ये मुश्किलात आती है। अभी मैं चला भी लोकल रही हूँ गाड़ियाँ, यानी कि अपने मुज़ाफ़ात में ही, क्योंकि एक ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा मुझे, यानी कि परमानेंट जैसे गाड़ी दी जाती है वैसे कोई नहीं दे रहा। ये भी मेहरबानी मलिक साहब की, जो मुझे गाड़ी दे देते हैं और साथ एक जो है हेल्पर भी चला जाता है और एक ड्राइवर भी साथ होता है कि अगर कहीं मुझे मुश्किल आए तो मुझे गाइड करे। तो मुश्किल ये होगी कि अगर हम सफ़र करें, अगर रात आ जाती है तो ड्राइवर तो खुलेआम सो जाते हैं चारपाइयों पे। फीमेल के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए वो ऐसे ओपन एयर सोना जो है वो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाते हैं बच्चियों के साथ भी, तो मुझे अपना भी डर है। तो उसके लिए देखिए अब क्या करना है। अगर ज़ाहिर है गाड़ी मैंने रोड पे चलानी है, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पूरे पाकिस्तान में गाड़ी ड्राइव करके ले जाऊँ। सैर व सियाहत का भी मुझे शौक़ है, तो वो भी मेरा शौक़ पूरा होगा और ड्राइविंग का भी मेरा शौक़ पूरा होगा। लेकिन उसके लिए यही है कि कोई सेफ़ जगह देखकर तो वहाँ पर स्टे कर लिया जाएगा। अच्छा, घर वालों के क्या रिएक्शन थे? आप आज से 20 से 25 साल पीछे चले जाएं तो ख्वाजा सरा को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था, ठीक है? आप एक घर में पैदा हुई, वहाँ घर वालों के क्या रिएक्शन? हाँ जी, पहला जो हमने जब बचपन था, 9th या 8th क्लास में मैं थी, उस वक़्त तो हरकत सकनात के ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती थी और बड़ी मार पड़ती थी। लेकिन जो हमारे जैसे रूह हैं तो वहाँ कहाँ घुटन में रह सकती हैं। फिर घर छोड़ना पड़ा और फिर वो एक ही रोज़गार था नाच गाना, वहाँ पे चले गए तो घर वाले नहीं मुँह लगाते थे। फिर उसके बाद मैं वापस आई अपने शहर में 2008 में, फिर आकर मैंने यहाँ पर ड्राइविंग सीखी, एलटीवी लाइसेंस हासिल किया और सोशल सेक्टर में आ गई और बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने लग गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरे ख़ानदान वाले, मेरे कज़न लोग, मेरे भांजे भतीजे, और आए दिन मुझे अच्छी शख्सियत के साथ देखते हैं, इज़्ज़तदार मोअज़्ज़ज़ लोगों के साथ देखते हैं, तो वो बड़ी इज़्ज़त करते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि इज़्ज़त कमाई जाती है, खुद आपको कमानी होती है, इज़्ज़त अपनी बनानी होती है, अपना किरदार बेहतर करके। अच्छा, मुझे बताइएगा कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है जब आप ट्रक से उतरती हैं, इतने बड़े-बड़े ट्राले चलाती हैं? आए वहाँ तो मजमा ही इकट्ठा हो जाता है और जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो जैसे ही ये कोई क्रॉसिंग करता है, ओए 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 ऐसे कर रहे होते हैं और वो गाड़ी स्लो कर लेते हैं। अगर मैंने क्रॉस किया या वो क्रॉस कर रहे हैं तो वो फिर स्लो कर मुझे दोबारा देखते हैं कि ये भाई ये क्या है। फिर कुछ लोगों को तो, अब ज़्यादातर लोगों को पता चल गया, मीडिया का दौर है, मीडिया ने उठाया है, हर किसी के मोबाइल के अंदर जो है वो यूट्यूब भी मौजूद है, चैनल भी मौजूद है, तो वहाँ पर अब लेकिन जब मैं उतरती हूँ तो वहाँ मकामी लोग जो होते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर एक दूसरे को कान में बता रहे होते हैं कि देखो देखो जी, इन्होंने गाड़ी चला के आई हैं, ये ख्वाजा सरा हैं, ये अच्छी बात है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मेरे फ़ैन बन जाते हैं। ड्राइविंग का शोबा ही क्यों आपने चूज़ किया कि यही करना चाहिए? देखिए जी, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है और मैं अच्छी क्रिकेट खेलती हूँ और मैं स्नूकर भी अच्छी खेलती हूँ, प्लेयर हूँ स्नूकर की। स्विमिंग भी मैं कर लेती हूँ। बड़े-बड़े जब मैं होटल्स में जाती हूँ, वहाँ स्विमिंग पूल होते हैं, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, उनके साथ मेरा वहाँ पर जो है मैं मुकाबला करती हूँ। आयमन का स्विमिंग करते हैं, वहाँ समरसेट जो है वो मुझे लगानी आती है और उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म से तैरना, हॉर्स राइडिंग, ये भी मेरा शौक़ है। तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आपका इंटरेस्ट है उस शोबे में आपको आना चाहिए, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। और मैं मर के भी जावेद रहना चाहती हूँ, किताबों की सूरत में, हिस्ट्री की सूरत में और इस तरह की डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, ताकि एक रोल मॉडल मैं बनूँ और अपने लोगों को जो है वो स्किल की तरफ लेके आऊँ जहाँ उनका इंटरेस्ट है। मैं पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सराओं को कह रही हूँ कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में कोई बैगिंग नहीं करता, यहाँ आपको भीख मांगते हुए कोई ख्वाजा सरा नज़र नहीं आएगा। जिनको नौकरियों की ज़रूरत है, ये नहीं है कि मैं सबको सरकारी नौकरियाँ दिलवाऊँगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हमारे अंजुमन ताजरान हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। शॉप्स पर भी, फैक्ट्रियों के अंदर, मिल्स के अंदर, जहाँ पर भी आपकी लगन होगी, मेहनत होगी या जो आप कर सकते होंगे, उस हवाले से हम आपको इंशाल्लाह जॉब दिलाएँगे।
आएँ, यहाँ पर आपका खाना पीना भी फ्री है, रिहाइश भी फ्री है, यहाँ पर शेल्टर बना हुआ है। हमारे डीपीओ साहब जनाब हसनैन हैदर साहब जो हैं, वो यहाँ पर हमें शेल्टर बना कर दिया है। तो आएँ मुज़फ़्फ़रगढ़ आएँ और यहाँ देखें तो यहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं करता, कोई छेड़ता नहीं है। सिविल सोसाइटी, तमाम माशरे के लोग जो हैं, वो हमें बाइज़्ज़त शहरी तस्लीम करते हैं। आप इतना स्टाइलिश कपड़े पहनकर, इतना डिसेंट बनकर ट्रक के ऊपर कपड़ा मार रही होती हैं, उसका बोनट खोलकर पानी चेक कर रही होती हैं, हवा चेक कर रही होती हैं, कभी शर्म नहीं महसूस हुई? किस चीज़ की? मेहनत में अज़मत है, शर्म क्यों हम महसूस करें? ये शर्म तो हमें लेडू भी है, ये मुल्क का क्या हाल हो गया है? ये शर्म भाई हम ये प्रोटोकॉल, ये शाहाना अंदाज़, ये वो फलानी अब क्या है कि गरीब मर रहा है। भाई मेरा ट्रक है, मेरी गाड़ी है, ठीक है ना? वही कौमें जो हैं तरक्की याफ़्ता होती हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी को खूब निभाती हैं। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं क्यों इसमें शर्म महसूस करूँ? गाड़ी मेरी है। जब अपने आप को आप वेल ड्रेस रख सकते हैं, साफ-सुथरा रख सकते हैं, तो अपनी गाड़ी पे इसमें ये कोई मैं वो नहीं समझती। मैं तो अपने इवन के घर के काम भी खुद करती हूँ। इसमें मुझे कोई वो नहीं होता। अगर मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ, किसी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, बाज़ टाइम कीचड़ में गाड़ियाँ फँसी होती हैं, बीच में फैमिली में, मैं नहीं जचती, मैं उतर के वहाँ उनकी गाड़ी को धक्का लगा के निकलवा देती हूँ। ये हमें शर्म नहीं करनी चाहिए मदद करते हुए। होटल के ऊपर आप बैठी होती हैं, दूसरे ड्राइवरों के साथ चाय पी रही होती हैं, तब क्या रिएक्शन होते हैं लोगों के? भाई बड़ा मज़ा आ रहा होता है, उनके साथ बड़ी गपशप लग रही होती है, फिर उनसे तारुफ़ हो रहा होता है, फिर वो मुझे दावत दे रहे होते हैं, जी हम फलां शहर से हैं, हम फलां शहर से हैं, आप उधर आइएगा तो हमसे राब्ता करिएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप जो है वो हमारी बन रही है लोगों के साथ। पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है अब लोग हमें जानना शुरू हो जाएँगे हमारी मेहनत की वजह से, हमारी इस तरह के अमल की वजह से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, वो अपने घरों में जाकर बात करेंगे तो ज़ाहिर है ख्वाजा साहब की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा ही होगा ना। ड्राइविंग के अलावा और कौन-कौन से शौक हैं आपके? मेरा जो सबसे ज़्यादा है मैं यकीन माने पैसे नहीं है मेरे पास। एयरोक्राफ्ट जो छोटे जहाज़ होते हैं एयरक्राफ्ट वो मेरा चलाने का शौक़ है। मैं कहती हूँ कि मैं वो भी सीखूँ। उसके लिए यहाँ पर हमारे हैं रियाज़ भट्ट साहब, उनसे मेरी बात चल रही है। तो कुछ फ़ीसेस मैं जमा करके वो इंशाल्लाह वो भी मैं सीखूँगी। तो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि आपके पास अगर अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है और मौका दिया है तो अपना ज़िंदगी और अपने मौके ज़ाया ना करें। जब आप पहले नाच गाना करती थी, तब क्या लोग इज़्ज़त करते थे और अब आप अपना रोज़गार कमा रही हैं, आप क्या करती हैं? बस वो उसी जगह तक ही इज़्ज़त महदूद होती थी, वो सिर्फ़ नाचने की हद तक। तो उसके बाद जो है लोग छेड़ते भी थे, बदतमीज़ी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब मैं मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ बैठी होती हूँ, आ जा रही होती हूँ, तो अब बहुत तब्दीली मैंने देखी है और ये तब्दीली तभी होती है जब अपने आप को आप खुद बदलते हैं। वहाँ पैसा था, यहाँ इज़्ज़त है। तो अब इसके बारे में तो बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ हैं, मैं वो कहना नहीं चाहती। इज़्ज़त बड़ी मुश्किल से कमाई जाती है। अच्छा, कोई ऐसा हादसा रास्ते में पेश आया हो, जिसे आप आज तक ना भूली हो? जी, वो छोटी गाड़ी थी मेरे पास, मैं कार की ड्राइविंग करके जा रही थी और टायर जो है वो ब्लास्ट हो गया। गाड़ी तो मैंने कंट्रोल कर ली, लेकिन जहाँ टायर ब्लास्ट हुआ वहाँ नज़दीक-नज़दीक कोई घर नहीं थे। तो इतनी परेशानी का आलम था, फिर वहाँ मैंने पुलिस की मदद चाही, तो पुलिस भी वहाँ पर नहीं आई। तो फिर हमें 2 किलोमीटर पैदल चल के गाड़ी को वहीं छोड़ना पड़ा। तो एक वहाँ पर सुनसान रास्ते से गुज़र के गए और वो जैसे फ़िल्मी सीन होता है, बड़ा डर लगा। तो वहाँ पर एक घर में हमने जाके पनाह ली। उधर से सारी रात नींद नहीं आई कि गाड़ी वहाँ खड़ी है, कोई शीशे ना तोड़ जाए इस तरीके से। तो जब आप जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको 2-3 लोगों की ज़रूरत होती है, साथी लाज़मी होने चाहिए कि खुदा ना ख़ास्ता उस वक़्त मुझे तजुर्बा नहीं था टायर चेंज करने का। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख गई हूँ। लास्ट में हमें बताइएगा कि जो ख्वाजा सरा हलाल की बजाय हराम की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? खाली ख्वाजा सरा ही नहीं जा रहे, औरत मर्द भी जा रहे हैं। तो जो भी जा रहे हैं, सबसे गुज़ारिश है कि आप अल्लाह की राह की तरफ आ जाएँ। अल्लाह ताला ने हलाल में बरकत रखी है, मेहनत में अज़मत है। तो ऐसा-ऐसा यकदम भी नहीं बदल सकता इंसान अपने आप को। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कंबल की तरह चिपकी होती है, लेकिन कोशिश करें, जब कोशिश करेंगे तो आप निकल जाएँगे। ये मेरा पैगाम मर्दों के लिए भी है, जो चोरियाँ, डकैतियाँ, वारदात करते हैं और औरतों के लिए भी है, जो गलत कार्यों में मुलव्वस और अपनी बिरादरी के लिए भी है। खुदारा मैं ये नहीं कहती मैं दूध की धुली हुई, मैं भी उसी दुनिया से ही आई हूँ। लेकिन अल्लाह ने करम कर दिया, अपना घर दिखा दिया, नमाज़ कुरान से जुड़ गए हैं। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मैं अपने लिए भी हिदायत माँगी है मैंने। तो ये जब अल्लाह ताला का करम होता है फिर सारे ही रास्ते जो हैं वो सीधे होते हैं।